नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वायुमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल दाब का मात्रक क्या है? वायुमंडल दाब का मात्रक क्या है? बैरोमीटर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। ऑप्शन सी बार। अगला प्रश्न देखिए, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन सी 78%। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस विद्यमान है? वायुमंडल में कौन सी गैस अक्रिय विद्यमान है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस अक्रिय गैस पाया जाता है? वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पाया जाता है? तो आर्गन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाह्यमंडल। बाह्यमंडल। अगला प्रश्न देखिए, क्षोभ मंडल की मोटाई किस ऋतु में बढ़ती है? क्षोभ मंडल की मोटाई किस ऋतु में बढ़ती है? ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? मौसमी घटनाएं यानी बिजली चमकना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, ये सभी किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षोभ मंडल में।
अगला प्रश्न देखिए, उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटती है? उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? मध्य मंडल में, ऑप्शन सी, मध्य मंडल में। अगला प्रश्न देखिए, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी सही है, समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो तथा संचार किससे संबंधित है? रेडियो तथा संचार किससे संबंधित है? आयन मंडल से, ऑप्शन नंबर डी सही है, आयन मंडल से। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस है तो कौन कौन है? CO2, CFC, CH4, NO2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न देखिए, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्द्रता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भूमंडल के कितने भाग पर जल है? भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो 71% जल है भूमंडल के भाग पर और 29% भूमि यानी जमीन है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 0 से 4%, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल्य स्रोत क्या है? जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल्य स्रोत क्या है? तो सूर्य, ऑप्शन नंबर बी सही है, और ऊर्जा का अंतिम स्रोत भी सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य साधन क्या है? तो सूर्य ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी पर पहुंचता है? सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी पर पहुंचता है? तो 51%, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।